हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग का क्लास है लसा और मसा बनाने की जो विधियां होता है। आज हम लोग लसा और मसा के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। लसा को हम लोग एलसीएम कहते हैं और मसा को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। देखिए, लसा और मसा हम लोग को निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तो पहले हम लोग भाग विधि में को अच्छा से अध्ययन करेंगे। एक मेरे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 54 और एक दे रहे हैं आप लोग को 105 और एक दे रहे हैं आप लोग को 48। हम लोग पास विधि है भाग विधि। भाग विधि से हम लोग इसका पहले हम लोग मौसम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मौसम। अब ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से इसका मौसम कैसे निकाला जाता है। ये तीन अंक है हम लोग पास। क्या क्या है? एक 54 है, एक 105 है, एक 48 है। एक 48, 105 और 54। इसमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा अंक को चूज करेंगे। तो इसमें से सबसे छोटा जो हम लोग का अंक है वो 48 है। 48 को लिख लेंगे सबसे पहले, और जो उससे बड़ा अंक है उसको कोष्ठ के अंदर एक, इसको क्या करेंगे, बड़ा जो उससे जो बड़ा अंक है उसको हम अंदर कर देंगे। अब हम लोग का हो गया 54, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 48 के पहाड़ा में 54 जो है हम लोग का एक मर्त में है। 2 मर्त में ले जाएंगे तो 54 से अधिक हो जाएगा। हमें 54 या 54 से कम चाहिए, तो हम यदि 48 के पहाड़ा हम एक मर्त में पढ़ रहे हैं तो होगा 48, और 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 96। तो हमें 96 नहीं चाहिए, हम लोग को 54 या 54 से कम चाहिए, तो हम लोग ले जाएंगे 48। अब इसको घटा रहे हैं तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, इससे हम एक लेंगे तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 घटेगा तो बचेगा 6, और ये हो गया 4 में से 4 घटा 0, यानी खत्म। अब ये 6 और बाहर क्या है? 48। इस बाहर वाले अंक को हम अंदर लेकर रख देंगे। अब देख रहे हैं हम लोग कि 6 से 48 में भाग देना है, तो यह हमारा 8 मर्त में कट जाएगा, और 6 का 48 पूरी तरह से कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हाँ पूरी तरह से कट जाएगा तो इसी अंक से हम अब क्या है हम लोग पास 48 और 54 का काम हो गया। अब बच गया हम लोग के पास 105। तो 105 को हम लोग अंदर कर लेंगे। अब देखेंगे कि 6 के पहाड़ा में कितने मर्त में 105 है, तो भाग देखेंगे, दिखा जाए 105 6 से, 6 में कम 6, बचा यहाँ 4, यहाँ 5, 6 7 42, यानी 17 के पहाड़ा ये हम 6 बार पढ़ रहे हैं तो हम लोग का आएगा कितना? 3 बच जाएगा। यानी 17 का पहाड़ पढ़ेंगे हम लोग कितने 6 बार, तो हम लोग का कितना आएगा? 102 आएगा। हम लोग का 3 शेष बच जाएगा। तो आइए कर दिया जाए इसको। तो 17 मर्त में जाएगा तो हो जाता है 102, घटाएंगे तो खत्म। ये बचेगा हम लोग का 3, ये 3 से 6 को ले जाएंगे, 3 दूनी 6, ये हम लोग का पूरी तरह से कट गया। तो यही हम लोग का HCF का मान हो जाएगा। जिस अंक से हमारा यह पूरा तरह से कट जाएगा वही हम लोग का HCF का यानी मसा का मान हो जाएगा। मसा का मान हो जाएगा। मसा का मान कितना आ गया? 3। तो अब आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, भाग विधि से अब हम लोग लसा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लसा। पहले आप लोग मसा का मान नोट कर लीजिएगा कि इसका मसा का मान कितना आया था? अंक का 3 आया था। अब हम लोग लसा निकाल रहे हैं। इसका लसा, ये आपका मसा का मान है, यानी HCF का मान है, क्योंकि हम लोग इसको अलग अलग विधि से और बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग का आंसर 3 आ रहा है या उससे अधिक या कम आ रहा है। यदि आंसर 3 आया तो समझ जाएंगे कि हम लोग का सही है। 3 से कम या बेसी आएगा, इस अंक का इसी अंक का हम मसा निकालेंगे, तो इस अंक से बेसी या कम आएगा तो हमें गलती कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहीं ना कहीं हुआ है। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
इसको हम भाग विधि से अब हम लोग लसर निकाल रहे हैं, लसर यानी एलसीएम। क्वेश्चन क्या है? 54, 105 और 48। सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। कभी भी हम ध्यान देंगे तो पहले 2 से देखेंगे। तो 2 से देख रहे हैं, 2 से इकाई स्थान पर 4 है तो 2 से कट जाएगा, कटाया जाए। 2 दूनी 4, बचा 2 1 और यहाँ 4 14, 7 दूनी 14, यानी 27 के बाहर 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 54 आएगा। यहाँ पर 105 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर कितना है? 5 है, तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो 105 10 की तरफ उतार देंगे। यहाँ है 48, इकाई स्थान पर कितना है? 8 है। जब 8 है तो 2 से कट जाएगा, तो फिर इसको किया जाए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखा जाए हमारा 1 से अधिक अंक 2 से कटना चाहिए। अब यहां देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? 4 है। ये तो 4 है तो ये 2 से तो कट जाएगा, परंतु ये 7 और 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम 3 के पास जाएंगे। 3 हमारा कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब 9 जो है हमारा 3 से कट जाएगा। ये 5 और 1 6 भी 3 से कट जाएगा, और 4 और 2 6, ये भी 6 कट जाएगा। मतलब तीनों अंक जो है हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड किया जाए। 29 या 27, 33 का 9, 3 5 15, 8 का 24। अब देखा जाए ये संख्या 9 है, ये 3 से कट जाएगा, परंतु 5 3 8 ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, और 8 भी नहीं कटेगा 3 से। इसका मतलब कि ये संख्या अब ऐसा कोई अंक है ही नहीं कि जो तीनों को काट दे, तो हम लोग इतने पे ही छोड़ देंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे, देखिए कट रहा है क्या? ये 3 से कट जाएगा और कोई अंक से नहीं कटेगा, 3 और 9 से कटेगा। ये 7 और 5 से कटेगा, और ये 2 4 8 से कटेगा, परंतु ऐसा कोई अंक नहीं, तीनों में ऐसा कोई कॉमन अंक नहीं है कि जो एक दूसरे को डिवाइड करे। तो यहां पर हम लोग का एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर क्या क्या है? ऊपर देख जाएंगे। पहले 2 आया है, फिर आया 3, फिर 9, फिर 35, फिर 8। गुणा कर देंगे। 29 27, 27 दूनी 54, 54 से 8 में गुणा करेंगे तो 54 8 है, और 4 का 32, 7 का 3, 8 45, 40 3 43, 432 आया। 432 का पहाड़ा हम लोग 432 ले हम लोग 35 में गुणा करेंगे, तो 35 में गुणा कर रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, 5 को 20, 20, 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 15, 15 1 16, हाथ में 1, 5 का 20, 20 1 21। यहाँ ध्यान देंगे। 3 दूनी 6, 3 का 9 और 4 12, 5 दूनी 10, 5 15 16 और 5 को 20 1 सही है। अब आइए ध्यान दीजिए। 0 6 6 12, हाथ में लगल 1, 9 1 10, 10 1 11, 2 2 4, 1 5 और यहाँ 1 15 120। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 15 120। इसका आंसर हो जाएगा 15 120। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 15 120 इसका हम लोग लिख लेंगे कि इसका 15 120 हमारा एलसीएम आया है। क्या है? एलसीएम। चलिए अब इसको हम लोग अलग विधि से बना रहे हैं। हम लोग का भाग विधि था, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करके देख ले रहे हैं कि क्या हम लोग का इस अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भाग विधि है, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि में करते क्या है? सबको अलग अलग काम करते हैं। अब कितना है? 54 है। 54 को
ऐसे कर लीजिए, 2 से कट जाएगा क्योंकि 4 है, 27 दूनी 54, 3 से कटेगा 29 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम तितली का 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3। अब देखिए 105 को देखिए 105 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तितली का 9, 1 और 5 15, पंक्ति है 15। अब देख रहे हैं ये हमारा 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चल जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 और 5 में से कोई एक संख्या है, तो 5 ले कट जाएगा, 5 7 35, फिर 7 ले करेंगे 7 एकम 7। अब मेरे पास है 48, 2 से कटेगा 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 3 है 6, 3 से 3 एकम 3। अब देख रहे हैं हम लोग कि 54 बराबर जो हम लोग का गुणनखंड आया है वह 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है, 2 और 3 है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है। 105 को जो हम लोग का गुणनखंड है वो कितना है, 3 गुणे 5 गुणे 7 है। जो 48 का हम लोग का आया है यहाँ पर तो क्या है, 1 2 3 4 को 2 आया है, 1 2 3 और 4 को 2, और एक हम लोग का यहाँ पर 3 आया है, 3। हम पहले के वीडियो में आप लोग बताए हैं कि इसमें मसा को जोड़ते कैसे हैं। अब ध्यान दीजिएगा मसा में होता क्या है, हम तीनों में जो होते हैं कॉमन, ऐसा अंक जो सभी जगह हो। जैसे हम ध्यान दीजिएगा हम बताए थे कि आप मान लीजिए किसी के घर गए हैं, एक लड़का है जो छत पर गए हैं, मान लीजिए 5 मंजिला घर है, वो 5 ताला पर भी है, 3 ताला पर देख रहे हैं, 3 ताला पर भी आपको दिखाई दे दिया, नीचे गए नीचे भी दिखाई दे दिया, बाहर गए तो बाहर भी वही लड़का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि घर में एक ही जैसा 10-20 लड़के हैं, एक ही लड़का है, तो वैसा लड़का को ही जो होना है कि जो सभी जगह हो। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें है, इसका मतलब इसमें नहीं है, 2 से हम लोग कोई मतलब नहीं। 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक जो 3 है जो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये 3 जो यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है, तीनों में कॉमन है। जब तीनों में कॉमन है तो वही हम लोग का एचसीएफ का मान हो जाता है। एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 3 आंसर, जो सभी जगह दिखाई दे। आया समझ में। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम जो सभी में हो या नहीं हो। अब मान लीजिए आपके घर शादी लगा है, शादी लगा है, अब शादी लगा है तो मान लीजिए आपके घर जितने लोग आएंगे तो सबको आप खाना खिलाइएगा। ऐसा थोड़ा है कि किसी को खिलाइएगा, बोलिएगा कि जो सब छत पे होगा, जो नीचे होगा, जो बाहर मिलेगा उसी को हम खाना खिलाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर होगा उसी को हम खाना खिलाएंगे, हम सबको खाना खिलाएंगे। जब सबको खाना खिलाएंगे तो सबको ले लीजिए। अब देख रहे हैं यहाँ 2 है, 2 ताली। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग। एक 3 ऐसा है कि जो घर में भी है, बाहर भी है और भोजन जहां चल रहा है वहां भी है, उसे कोई थोड़ा मतलब, वह व्यक्ति एक ही है ना, उसका पेट एक ही जगह है, वो एक मतलब वही खाएगा। ऐसा ना है कि यहाँ खा लेगा फिर वहां खाएगा, एक ही है। जब ये है तो ये तीनों 3 को ले लेंगे, 1 2 3। चलो हम 3 ले लिए, काम हो गया। अब देख रहे हैं क्या 3 से अधिक भी 3 है, 3 ये जो है ये सभी जगह था, इसको उतार लिए, ये 2 3 बचा, इसको हम लिख लिए। अब देखिए इसमें 5 है, 5 इधर नहीं है, 5 को उतार लिए। फिर कितना है, 5 को उतार लिए। फिर कितना है, 7 है, 7 को भी उतार लेंगे, 7 भी आया खाना खाने के लिए, ये 5 भी आया है, 7 भी आया है। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 एक ही घर के सब लोग आए हैं, 2 2 2 2, सब लोग बोल रहे हैं 2 2, तो सबको दे दो। कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए ये 3 तो हमारा हो ही गया है, पहले ही हो गया है, क्योंकि ये 3 सभी जगह आया था। तो अब सबको गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए।
5 7 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 280 दूनी 560, इतना कितना रहा है 560, कितना है इसका 560 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इसका 560 अब इसको गुणा कर लिया जाए, तितली का 9 9 27 54, यानी इतना बराबर हम लोग का कितना रहा है 54 आ रहा है, कितना रहा है 54 आ रहा है। इस 54 में हम 560 से गुणा कर दे रहे हैं, यानी 54 गुणा 560। अब देखिए 54 और 56 में गुणा किया जाए, देख लिया जाए 56 और 54, 56 और 54, 6 चौका 24, हाथ में लगल 2, 5 चौका 20, 2 22, 6 5 30, हाथ में लगल 3, 5 25 3 28, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 4 12 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया, और ये 0 जो था हम छोड़ 8 2 यहाँ पर 10 होगा, 2 1 3, हम लोग कितना आ गया 30 240, कितना आया था 15 120। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं। अब गलती कहाँ किए हैं जोड़ा जाए, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 जब 2 लिखे हैं, ये 2 तो यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी ऊपर भी था और नीचे भी आ गया। इसका मतलब 1 2 हम लोग एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, 1 2 क्या किए हैं एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा, इसका मतलब कितना है, इसका आंसर आएगा 15 120 ही आएगा, क्योंकि देखो 5 2 से भाग दे रहे हैं तो 15 2 30, और 1 एकम 1 2 2 एकम 1 2, और 20 दूनी 40, 15 120 आएगा। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर 2 बेसी लिख दिए थे, सॉरी उसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के 9 27, यानी 27 में जब हम लोग 560 ले गुणा करेंगे, 560 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 15 120 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 120। ध्यान समझ लीजिएगा, ये 2 छत पर भी है और नीचे भी आया है, दोनों जगह मिल रहा है कॉमन। जब कॉमन मिल रहा है तो इसको भी हम हटा देंगे, कहाँ लसम में। लसम में क्या होता है, एक बार ध्यान रखिएगा, लसम में क्या होता है, ये देखिए ये 54 है, 54 बराबर क्या होता है कि 2 गुणे 3 को 1 2 3, 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहां देखिए 105 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 48 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 को है 1 2 3 4 हो जाएगा, और गुणे 3 हो जाएगा। इसमें देखा क्या जाता है कि जो सबसे अधिक घात हो, तो इसमें देखा जाए 2 सबसे अधिक कितना है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 को है 4 गो है, इसी को लेंगे 2 के पावर 4 जो यहाँ लिए 1 2 3 4। अब फिर देखेंगे 3 सबसे अधिक कितना है, 3 है, 3 गुणे 3 के पावर 3 3 बार देखो यहाँ लिए 1 2 3, और फिर ये 3 कम था नहीं लेंगे, फिर 5 7 5 और 7 लिए, यानी गुणे 5 और 7। यही हम लोग का एलसीएम का हल करने का तरीका होता है। तो अब आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे शॉर्टकट में। 54 है, 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 27, यही ना। 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21 5। 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से ले लो, 2 इधर कितना हो जाएगा 24। और देखिए यहाँ 27 है, इसको हम लोग 9 गुणे 3 कर सकते हैं। यहाँ 21 है, इसको हम लोग 3 गुणे 21 को हम 7 कर सकते हैं। यहाँ पर 24 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुण लिए 3 से, 3 सब में इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी, इसमें देख लिया जाएगा 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 3 है तो 8 का 24। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, सब में 3 3 आ गया। इसका मतलब कि हम लोग का HCF का मान कितना हो जाएगा 3 आंसर। किसी को दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात क्या किया जाता है। अब इसी ट्री को ले लो, इसी को देख लिया जाए। हम किसी एक अंक को, ध्यान दीजिएगा, किसी एक अंक को ले रहे हैं। हम ले रहे हैं 54 को। किसी ले रहे हैं 54 को। 54 को उठा लिए। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे हो गया 27, 3 गुणे 3, 2 से भाग दिए तो हो गया 27, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 27, यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 54 लिख सकते हैं ना। 3 के 9 तो 27 3 54, किसी दिक्कत नहीं। अब आइए, क्या 105 इसमें से किसी से कटेगा, इसमें से किसी से, इसमें से जो अंक है उससे कटेगा तो कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो कितना बचेगा, 105 में 3 से भाग करेंगे तो हो रहा है 3 के 9 और 3 5 15। अब ये हमारा अंक 3 से नहीं कटेगा, 3 से कर रहे हैं, तो अब इसमें से कोई अंक नहीं कटेगा, यानी हम लोग का 35 बच जा रहा है। कितना बच रहा है, 35। अब 35 को हम लोग खंड करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 5, 7 गुणे 5। 5 को पहले कर ले रहे हैं और इसको बाद में कर ले रहे हैं 7। अब देखा जाए 48, 48 को 2 से भागा देंगे तो 24 गुणे 48, 2 यहां पर है। 48 में हम 2 से भागा दिए तो हो गया 24 गुणे 48, 2 यहां पर है। फिर हम लोग 3 से भागा दिए तो 8 का 24, 3 यहां पर है, परंतु अब 8 इसमें नहीं है तो हम 8 ले गुणा कर देंगे। किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए, 15,120। गुणा करके देखिए, देखा जाए, 3 का 9 9 27 2 54, इससे कितना हो गया 54। इसे कितना हो जाएगा 7 5 35 और कितना है 8। 35 कितना होता है 8 5 40 के 0 हाथ में लगल 4 और 8 का 24 और 4 28। 54 और 28 में जब हम लोग गुणा कर रहे थे, अभी गुणा किए लगले, तो कितना है, इतना में हम लोग जब हम लोग गुणा किए, जब गुणा किए तो कितना हो गया 15,120। इसका मतलब कि जो हम लोग का ट्रिक है वो ट्रिक से हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी लसा और मसा निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा मोटा, ऐसे हम 16 20 और 24 का बोल रहे हैं कि आप इसको लसा और मसा ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकलेगा। अब देखिए, किसी एक अंक को ले लीजिए, हम 20 को ले रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, हम ट्रिक के माध्यम से निकाल रहे हैं। किसी एक अंक को ले लीजिए, हम 20 को ले रहे हैं। अब 20 को जैसे ही ले रहे हैं तो 20 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 10, 10 को भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब 16 को देख रहे हैं, इसमें से 2 से भागा दे रहे हैं तो 8 गुणे 16, 2 से तो 8 गुणे 16, 2 को भी भाग करेंगे तो 2 गुणे 4, ये 2 और ये 2 इधर है, 4 नहीं है, 4 लिख लेंगे, समझ गया। फिर देखो 20 को हम क्या किए 2 गुणे 5 किए। अब देख रहे हैं 16 को, 16 में अब देख रहे हैं क्या क्या होगा, तो 16 को देख रहे हैं तो 2 से कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 2 यहां पर है, चलो ये मिल गया, मिलना चाहिए। अब 8 को देख रहे हैं तो 2 गुणे 4, 2 यहां पर है, अब 4 नहीं है हम लोग का, 4 यहां लिख लेंगे, इसका काम हो गया। अब जाएंगे 24 के पास, तो 24 से क्या हो जाएगा 2 से भागा करेंगे तो 12 बचा, फिर 2 से भागा करेंगे जो इसका करेंगे 12 का करेंगे तो 2 गुणे 6 आएगा, 2 यहां पर है, 2 फिर 6 करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, 2 यहां पर है, इसमें 4 में 2 है परंतु 3 नहीं है, इस 4 में 2 गुणे 2 होता है, यह 2 भी ध्यान दीजिएगा, ए 2, यह 2 हे दे, यह 2 यहां है और यह 2 इस 4 के अंदर है, क्योंकि 4 का क्या होता है 4 बराबर होता है 2 गुणे 2, तो यह 2 जो है यहाँ 4 में अंदर है, इसका मतलब कि 3 नहीं है, इस 3 को यहाँ रख ले रहे हैं, 3 को हम लोग यहाँ रख ले रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा, चढ़ती है 12 दूनी 24 दूनी पंचों का 20, बीते हैं 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। आंसर पंचों का 20, बीते हैं 60, दूनी 120, दूनी 140। यानी जब हम 16, 20, 24 का हम लोग लसा निकालेंगे तो कितना आएगा 24। और मौसम ध्यान दीजिएगा, सब में कॉमन निकलना चाहिए, सब में कॉमन। 16 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 8, 20 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 10, 24 का कितना हो जाएगा 2 गुणे 12। अभी देखिए 8 के अंदर भी 2 कॉमन है, 2 गुणे 4। यहां पर देखिए 10 के अंदर भी कॉमन है 2 गुणे 5, और इस 2 के अंदर भी कॉमन है 2 गुणे 6। यानी 2 2 2 यहां भी कॉमन है, और 2 2 2 इधर भी कॉमन है। तो जब मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 4 ऐसा अंक है जो तीनों में है। छचाऊ का 16, 4 5 20, छचाऊ का 24, ये 4 हो, कितना हो जाएगा 4। आंसर इसका एसएफ कितना हो जाएगा 4। कहीं 4 हुआ क्योंकि 2 यहां निकल रहा था, फिर 2 यहां भी 2 निकल रहा, यहां भी 2 निकल रहा, यहां भी, ये 2 तो एक हो ही जाएगा, ये 2 हो गया। अब फिर देख रहे हैं कि यहां भी 2 निकल रहा है, यहां भी निकल रहा है, यहां भी निकल रहा है, ये तीनों में 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो अब इस विधि से आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और अगला वीडियो में हम लोग बताए हैं, जो पिछला वीडियो बना था उसमें बताए थे कि सम संख्या का लसा कितना होता है, सम संख्या का मसा कितना होता है, विषम क्या होता है, अभाज्य का क्या होता है, प्राकृत का क्या होता है, सब चीज के बारे में आप लोग को अच्छा से वीडियो में बताया गया है। तो अब आप लोग को लसा और मसा में बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ए 200 और एक ले लीजिए 56 और एक ले लीजिए आपका 142। इसको आप लोग लसा और मसा, इसका लसा और मसा बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बोलिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप तीनों विधि से, यानी भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और जो हम लोग का ट्रिक है, तीनों से बनाए। और ध्यान दीजिएगा एक सूत्र भी होता है हम लोग का, जो होता है पहली संख्या फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। इसे मान लीजिए, तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि दो अंक देगा, मान लीजिए 200 और 56 देगा, तो 200 और 56 जो हमारा संख्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। इतना के बराबर यदि इसका जो संख्या, मान लीजिए कि आपको संख्या दे रहे हैं 4 और 6, 4 और 6 का जो मसा कितना होगा, तो 4 और 6 का मसा कितना हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, इसका मसा कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों में 2 तो कॉमन है, परंतु इसमें 2 एक्स्ट्रा है और इसमें 3 एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा 4 और 6 को कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 4 इसमें 3 एक्स्ट्रा है ना, चलते हैं 12। तो ध्यान दीजिएगा इसका लसा जो हम लोग आया वो 12 आया, और मसा कितना आया 2 आया। तो ध्यान दीजिएगा पहली, अब दोनों ये इक्वल होगा। अब हम लोग का सूत्र क्वेश्चन क्या था 4 पहली संख्या, दूसरी कितना था 6, लसा कितना आया है 12, मसा कितना आया है 2, छचाऊ का 24 और मसा 24, ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अब कल्पना कीजिए यदि मान लीजिए कि आपको हम मसा का मान न दे, और आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है और आपका लसा पता है, तो आप मसा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 6 का 24 हुआ, इधर 12 है, इसको हम x मान लें, चाहे कुछ भी मान लें, इसको हम HCF ही लिख दिए, HCF ही लिख देंगे। तो ये 12 अब यहाँ गुणा में है, इधर आकर हो जाएगा भागा में, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 2 से कट गया, HCF का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस सूत्र के माध्यम से हम लोग लसा और मसा, यदि 3 अंक दिया है, 3 का मान दिया है, तो हम लोग चौथा का मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग को अब लसा और मसा में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आज के क्लास बस इतना ही। जय हिंद।